हे हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एग्रीगेशन के बारे में। ओके, तो एग्रीगेशन भी एक उप्स कंसेप्ट ही होता है जो कि न्यूटन्स के चैप्टर के अंडर आता है यहाँ पे। तो एग्रीगेशन यहाँ पे हैज़ अ रिलेशनशिप को स्पेसिफाई करता है। तो एग्रीगेशन क्या होता है ये देखेंगे और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि किस तरीके से हम एग्रीगेशन को प्रोग्रामेटिकली क्रिएट कर सकते हैं। तो एग्रीगेशन का मतलब एक होता है कि मान लो दो ऑब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करके रखता है। तो दोनों ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर दोनों में से एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो दूसरे ऑब्जेक्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके का जो कंसेप्ट होता है उसी को एग्रीगेशन कहा जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे डिपार्टमेंट है और एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। अगर डिपार्टमेंट के पास एम्प्लॉय नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा डिपार्टमेंट को, और एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट नहीं है तो एम्प्लॉय भी को भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा यहाँ पे। तो ये जो दोनों की रिलेशनशिप है यहाँ पे, ये हैज़ अ रिलेशनशिप होती है और दोनों ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट होते हैं। तो एग्रीगेशन के अंदर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को स्टोर करके रखता है, यहाँ पे उसका रेफरेंस स्टोर करके रखता है। अगर दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं भी मिला उसको तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट होता है, उसी को एग्रीगेशन कहा जाता है। तो प्रोग्रामेटिकली हम यहाँ पे एग्जांपल देंगे डिपार्टमेंट का और एम्प्लॉय का यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्लासेस बनाता हूँ, एक बनाता हूँ डिपार्टमेंट और एक बनाता हूँ एम्प्लॉय यहाँ पे। ठीक है, तो पहला क्लास मैं बनाऊँगा यहाँ पे डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट एक क्लास मैंने बनाया है यहाँ पे डिपार्टमेंट क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट के का मल्टीपल एम्प्लॉय होते हैं, जैसे पब्लिक यहाँ पे मेथड या फिर प्राइवेट मेथड। प्राइवेट में यहाँ पे लिस्ट ले लूँगा, यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। ओके, तो लिस्ट ऑफ ई यहाँ पे लिखा है। अभी एम्प्लॉय यहाँ हमारे पास नहीं है, यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट एम्प्लॉय लिस्ट। ओके, और यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे नल दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके साथ हम यहाँ पे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे क्लास बनाएंगे, न्यू क्लास। यहाँ पे क्लास का नाम हम यहाँ पे बनाएंगे एम्प्लॉय, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास एम्प्लॉय नाम का क्लास यहाँ पर है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉय इस तरीके से हम यहाँ पे ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करेंगे, न्यू लिस्ट यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, कंट्रोल Z, न्यू लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट, सॉरी एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय ऐड करना है। तो यहाँ पे मेथड हम लिखेंगे ऐड एम्प्लॉय मेथड। सो पब्लिक वॉइड ऐड एम्प्लॉय। ठीक है, ये मेथड हमने लिखा है यहाँ पे, और इसको हम पास करेंगे एम्प्लॉय, पास करेंगे एम्प्लॉय ई पास करेंगे इसको। ठीक है, तो जैसे भी हम ये मेथड कॉल मेथड को कॉल करेंगे, ये क्या करेगा, डिपार्टमेंट के लिस्ट के अंदर एम्प्लॉय ऐड करेगा। तो दिस डॉट एम्प्लॉय लिस्ट डॉट ऐड, और ई को एम्प्लॉय को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पे ई को। ठीक है, या फिर इसको हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन नाम दे देंगे एम्प्लॉय, और यहाँ पे भी हम दे देंगे एम्प्लॉय नाम इसको। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को स्टोर करके रखा है डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर हमें एम्प्लॉय नहीं भी मिलता है तो भी डिपार्टमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डिपार्टमेंट का के अंदर यहाँ पे लिस्ट ऑब्जेक्ट है, वो जैसे कि वैसे ही रह जाएगा। तो एम्प्लॉय अगर नहीं मिलता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मिलता है तो हम उसको डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर सेव करके रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे कि मेरा ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉय यहाँ पे, तो एम्प्लॉय के अंदर मैं मेथड लिखूँगा, जैसे कि पब्लिक वॉइड इंट्रोड्यूस। वहाँ पे हम दे देंगे इंट्रोड्यूस नाम की मेथड है यहाँ पे एम्प्लॉय की, और यहाँ पे एम्प्लॉय इंट्रोड्यूस करेगा सिस आउट आई एम एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये हमारा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। अभी ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है और ये डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट है, ये दोनों भी इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे।
यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे एग्रीगेशन, इसी को बोला जाता है एग्रीगेशन। ओके, तो एग्रीगेशन इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट के अंदर। अगर एम्प्लॉय यहाँ पे नहीं भी मिलता है, हम एम्प्लॉय ऐड भी नहीं करते तो कोई बात नहीं, डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट जो है वो उसी तरीके से रहेगा, वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होगा कंपोजिशन की तरह। तो ये डिपार्टमेंट विदाउट एम्प्लॉय भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एम्प्लॉय है विदाउट डिपार्टमेंट एम्प्लॉय भी क्या हो सकता है, एग्जिस्ट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जांपल है एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का, जो कि शो करता है हमें एग्रीगेट रिलेशनशिप को। ठीक है, तो चलो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मेन क्लास के अंदर डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट इज इक्वल टू न्यू डिपार्टमेंट। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया है डिपार्टमेंट का। यहाँ पे अभी हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हमें एम्प्लॉय ऐड करना है यहाँ पे, तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम इस यहाँ पे। सो एम्प्लॉय इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया है। अभी हम डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय को ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे, तो डिपार्टमेंट डॉट ऐड एम्प्लॉय यहाँ पे, और इसके अंदर एम्प्लॉय को हमने ऐड कर दिया है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एम्प्लॉय को ऐड भी नहीं करते तो भी डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होगा और एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होगा। तो एग्रीगेशन के अंदर क्या होता है कि हैज़ अ रिलेशनशिप होती है, मतलब डिपार्टमेंट के पास एम्प्लॉय है, सो डिपार्टमेंट हैज़ अ एम्प्लॉय। ओके, लेकिन दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को एग्रीगेशन कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय को ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से, और ऐड करने के बाद यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन दे, अभी एम्प्लॉय जो है यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देगा यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे मेथड लिखूँगा पब्लिक void इंट्रोड्यूस एम्प्लॉय यहाँ पे, और जितने भी एम्प्लॉय ऐड हुए हैं यहाँ पे उसको हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। लिस्ट एम्प्लॉय ई कुलन, यहाँ पे लिस्ट है एम्प्लॉय लिस्ट। ओके, तो सारे एम्प्लॉय ले लेंगे और ई डॉट यहाँ पे इंट्रोड्यूस मेथड एम्प्लॉय की कॉल होगी यहाँ पे। तो एम्प्लॉय यहाँ पे क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा खुद को। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एग्रीगेशन क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। एग्रीगेशन का मतलब सिंपली यही होता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करके रखता है, और दोनों भी ऑब्जेक्ट सेपरेट होते हैं अगर वो एक दूसरे के साथ डिपेंड नहीं होते, वो ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट होते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट भी नहीं रहता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, एग्रीगेशन कहा जाता है। ठीक है, तो चलो इस प्रोग्राम को अभी हम रन करके देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से काम होता है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है इसकी मेथड हम कॉल करेंगे डिपार्टमेंट डॉट इंट्रोड्यूस, यहाँ पे इंट्रोड्यूस एम्प्लॉय हमने कॉल किया है। अभी हम इसको रन करेंगे, रन एज अ जावा एप्लीकेशन, और यहाँ पे आया है आई एम एम्प्लॉय। तो जो एम्प्लॉय था, एक एम्प्लॉय हमने ऐड किया था तो उसने उसका इंट्रोडक्शन दे दिया है आई एम एम्प्लॉय यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का एग्जांपल देके एग्रीगेशन रिलेशनशिप को शो करना है इंटरव्यूअर के सामने। ओके, तो ये आपको इंटरव्यू के लिए ये बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे। इस एग्जांपल का इस्तेमाल आप करके इंटरव्यू को इम्प्रेस कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इसको एग्रीगेशन को स्पेसिफाई करोगे बाय गिविंग एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। तो वैसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जहाँ पर हैज़ अ रिलेशनशिप फॉर्म होती है, जैसे कार हैज़ अ टेप रिकॉर्डर, कार हैज़ अ सीडी प्लेयर। ओके, तो कार के पास सीडी प्लेयर है यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्ले होता है। ओके,
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉय जहाँ पर हैज़र रिलेशनशिप होती है वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये आप एग्रीगेशन का एग्जांपल दे सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो ओके गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द एग्रीगेशन, किस तरीके से एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो आई होप you understand the concept of the aggregation is here. Okay, so guys, thank you so much for watching this video.